घने जंगल के बीचों बीच एक ऊंचे टीले पर एक शेरनी रहती थी। उसका नाम था सुगंधा। ताकत और साहस में उसका कोई मुकाबला नहीं था, परंतु उसकी आंखों में अक्सर उदासी की एक परत छाई रहती थी। कारण यह था कि वह निसंतान थी। शेरों की दुनिया में बच्चों का होना गौरव और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, पर सुगंधा की गोद हमेशा सूनी थी। जब भी वह अन्य शेरनियों के शावकों को खेलते, दौड़ते और अपनी माँ की गोद में मचलते देखती, उसके दिल में टीस उठती। सुगंधा ने न जाने कितनी बार आकाश की ओर देखते हुए प्रार्थना की थी, हे प्रकृति माँ, मुझे भी एक शावक दे दो जिसके लिए मैं जी सकूं, जिसे अपनी बाहों में भर सकूं। लेकिन किस्मत शायद उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। जंगल के जानवर अक्सर उसके सामने फुसफुसाते, देखो इतनी ताकतवर होकर भी इसकी गोद सूनी रहे। ये बातें उसके दिल को छेद जाती, मगर वह बाहर से हमेशा मजबूत और गंभीर बनी रहती। एक दिन सुबह सुबह शेरनी शिकार की तलाश में नदी किनारे पहुंची। अचानक उसकी नजर एक छोटे हिरन के बच्चे पर पड़ी। वह माँ से बिछड़ गया था और कांपते हुए मदद के लिए इधर उधर भाग रहा था। सुगंधा के भीतर की शिकारी आंखों में भूख चमकी, लेकिन उसी पल उसके दिल की गहराई से मातृत्व उमड़ पड़ा। उसने बच्चे पर झपटने के बजाय उसे अपनी जीभ से सहलाया और अपने पंजों में उठा लिया। हिरन का बच्चा पहले डर गया, पर धीरे धीरे उसकी ममता भरी आंखों में सुरक्षित महसूस करने लगा। उस दिन से शेरनी ने उस हिरन के बच्चे को अपने साथ रख लिया। इसने उसका नाम रखा कुंज। पूरा जंगल हैरान रह गया। ये कैसी शेरनी है जो अपने दुश्मन के बच्चे को गोद में पाल रही है? कुछ जानवर हंसते, कुछ व्यंग्य कसते। शेरनी का दिल पिघल गया, अरे ये तो जंगल का नियम तोड़ रही है। लेकिन सुगंधा किसी की परवाह न करती। उसके लिए कुंज ही उसकी दुनिया बन चुका था। वह उसे अपने दूध की बूंदों से नहीं, बल्कि अपने प्यार और सुरक्षा से पाल रही थी। कुंज जब उसके गले में लटक कर खेलता तो सुगंधा को लगता मानो उसकी सूनी गोद भर गई हो। समय बीतता गया, कुंज बड़ा होने लगा। उसका स्वभाव भोला और चंचल था। वह अक्सर दूसरे हिरनों के झुंड में जाकर खेलना चाहता, पर शेरनी उसे रोक लेती। बेटा, जंगल खतरनाक है, मैं तुझे खोना नहीं चाहती। लेकिन धीरे धीरे सच सामने आने लगा। हिरनों का झुंड कुंज को अपनाने से हिचकिचाने लगा। तू शेरनी का बेटा है, तेरा खून हमसे अलग है। कुंज अकेला पड़ गया। वह न पूरी तरह शेर था, न पूरी तरह हिरन। उसके दिल में सवाल उठने लगे, मैं कौन हूँ? मेरी असली माँ कौन है? मैं कहाँ का हूँ? एक दिन कुंज ने हिम्मत जुटाकर शेरनी से पूछा, माँ, क्या मैं सच में आपका बेटा हूँ? सब कहते हैं मैं अलग हूँ। सुगंधा की आंखों में आंसू भर आए। उसने सच बताने का निश्चय किया। बेटा, तू मेरा खून नहीं है, लेकिन तू मेरी आत्मा का हिस्सा है। मैं तुझे भूखे पेट मार सकती थी, पर मेरे दिल ने तुझे अपना लिया। तेरा जन्म भले किसी और से हुआ हो, लेकिन तेरा पालन मेरी ममता ने किया है। कुंज उसकी गोद में सिमट गया और बोला, माँ, मुझे खून से नहीं, प्यार से जन्म दोबारा मिला है। इसी बीच जंगल में एक संकट आ गया। कुछ शेर बाहर से आए और शिकार के लिए हिरनों के झुंड पर हमला करने लगे। कुंज का असली झुंड खतरे में था। सुगंधा के सामने कठिन स्थिति थी। क्या वह अपने जाति भाई शेरों का साथ दे या उस झुंड की रक्षा करे जिससे उसका बेटा जुड़ा है? उसने बिना देर किए अपनी दहाड़ से बाहरी शेरों को चुनौती दी। भयंकर लड़ाई हुई। सुगंधा बुरी तरह घायल हो गई, लेकिन उसने हिरनों को बचा लिया। लड़ाई के बाद उसका शरीर कमजोर पड़ गया। कुंज उसकी छाती से लगकर रोने लगा। माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। सुगंधा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, याद रखना, माँ होना खून से नहीं, त्याग से साबित होता है। तू मेरा अभिमान है। चाहे मैं रहूं या न रहूं, तू हमेशा मेरी ममता का प्रतीक रहेगा। इतना कहकर उसकी सांसें थम गईं। कुंज लंबे समय तक उसकी देह के पास बैठा रहा। फिर उसने आकाश की ओर देखते हुए प्रण किया, मैं तुम्हारे प्यार और बलिदान को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। उस दिन पूरा जंगल एक नई सीख से भर गया। जानवरों ने समझा, माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, माँ वह होती है जो बिना शर्त प्यार और सुरक्षा देती है। सुगंधा भले निसंतान रही हो, पर उसकी ममता ने उसे अमर बना दिया। कुंज उसके त्याग और प्रेम का जीता जागता प्रतीक बन गया।